बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैं जो आपको बताऊंगा आज की वीडियो में कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे। आपको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए बिना लेट करे हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, फ़र्ज़ नमाज के बाद मसनून अज़कार दुआएँ। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन नमाज़ पढ़ते हैं। अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर चंद मिनट निकाल के आप ये अगर पढ़ लोगे जो हम आपको बताएंगे, ये अज़कार दुआएँ का एहतमाम करते हैं। अगर आप इस अज़कार को करते हैं तो आपको चंद मिनट का अमल कल क़यामत के दिन काम आएगा और दुनिया आखिरत की कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। सबसे पहले जो हमारे भाई बहन नमाज नहीं पढ़ते वो नमाज शुरू करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ जाए। हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, मतलब कि हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। हम नमाज पढ़ें, अल्लाह से क्या कहेंगे। हमने अपने घर बालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं। हमने अपने लिए क्या अपनी आखिरत के लिए क्या किया, कुछ किया। दोस्तों, दुनिया, घर, फैमिली, बच्चे, माल दौलत सब पड़ा रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जाएगा तो सिर्फ आपका नेक अमाल, जन्नत में लेके जाएगा तो नेक अमाल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अमल करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो दुआएं बताए जा रही है ये सब दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद खुद भी पढ़ा करते थे और उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाकर उन्हें पढ़ने की तरगीब दिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माँ फरमाते हैं कि मैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के ख़त्म होने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाहु अकबर कहने से पहचान लेता था। इसलिए नमाज मुकम्मल करने के बाद एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहें। सही बुखारी मतलब हदीस। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग हो लेते तो पहले 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। तर्जुमा, या अल्लाह तू ही असल सलाम है और सलामती तेरी ही तरफ से है। तू बरकत वाला है, जलाल वाला है, इज़्ज़त बख्शने वाला है। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 21334। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर नमाज के बाद इन तस्बीहात को कहे तो उसके तमाम गुनाहें बख्श दिए जाएंगे अगर वह समंदर के छाक के बराबर यानी बहुत ज़्यादा गुनाह हो। तस्बीह ये सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा, ये गिनती में 99 मरतबा हुए। और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व कुल्ली शैइन कदीर व कहकर 100 की गिनती पूरा कर ले। मुस्लिम शरीफ। हज़रत मुगीरा बिन इब्न सोहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआएं पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा मानिके लिमा आयत वला मोतिया लिमा मना अता वला यनफ़उ ज़लज़दा मिनक़ल ज़द। बुखारी। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तने तना है, उसका कोई शरीक नहीं। मुल्क उसी के लिए है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, वो हर चीज़ पे कादिर है। ऐ अल्लाह, जो कुछ तू देना चाहे उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो कुछ तू रोकना चाहे उसे कोई छीनने वाला नहीं। आप सोच सकते हैं, उसे कोई देने वाला नहीं। सामने दौलत वालों की दौलत कुछ काम नहीं आ सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज से सलाम फेरते थे तो सलाम के बाद बुलंद आवाज़ से ये कलिमात पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु
वहुवा अल्ला कुल्लि शैइन कदीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला लहू वला नाबुदु इल्ला इह्या लहू नमातु वलाहुल फज़ल व लहुस सनाउल हसन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसिना लहुद्दीना वलब फ़रीहल काफिरून। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, मुल्क उसी के लिए है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह की मदद के बग़ैर गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी की तरफ से इनाम है और उसी के लिए फ़ज़ल है और उसी के लिए बेहतरीन हम्द है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम उसी के लिए बंदगी को खालिस करने वाले हैं, चाहे काफिर उसको बुरा माने। मुस्लिम फ़ायदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को इसलिए ज़ोर से पढ़ते थे, उनका मकसद सहाबा को ये दुआ सिखाना था और जब ये दुआ लोगों को याद होगी तो आहिस्ता पढ़ना भी अफजल हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपने बेटे को ये कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह मुअल्लिम लोगों को किताबत सिखाते हैं और कहते जाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इनको पढ़ा करते थे। वो कलिमात ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल जुब्नी व औज़ुबिका अन अरद इल्लाया अर जलील उमरी व आज़ुबिका मन फितनती दुनिया व औज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। बुखारी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा और फरमाया, ए मुआज़, मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना ना छोड़ना। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादिक। अबू दाऊद। तर्जुमा, या अल्लाह मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने में और तेरा शुक्र अदा करने में और तेरी अच्छी इबादत करने में। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम के बाद दुआ के तौर पर ये फरमाते हुए सुना, रब्बी किन्नी अज़ाबक यौमा तबशु। इबादत। मुस्लिम। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हर नमाज के बाद मुअज़्ज़ज़ ज़ातैन यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का हुक्म दिया। तिरमिज़ी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह सलाम फेर कर ये पढ़ते थे, अल्लाहु इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सुनून इब्न माजा। मुस्लिम बिन अल-हरिश अतीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनसे सरगोई में फरमाया, ये जब नमाज मगरिब से मगरिब हो तो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम इस दुआ को पढ़े और उसी रात मर गए तो जहन्नम के आगे से महफूज रहोगे, और अगर सुबह फजर के नमाज के बाद ये दुआ पढ़े और शाम तक मर गए तो जहन्नम के आग से हिफाजत में रहोगे। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अज़िरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अज़िरनी मिनन्नार। सुन्नन अबू दाऊद। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो उसको जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ उसकी मौत रोकी हुई है। सुन्नन अल कुबरा। आयतल कुर्सी ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िश समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना
حیدہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوزہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، سب کو جانتا ہے۔ لوگ اس کے علم ویسے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے۔ اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے اور وہ بلند عظمت والا ہے۔ دوستو، ان سب اذکار کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں۔ دوستو، ان سب دعا اذکار کو آپ یاد کر لیں، زندگی بھر آپ کی کام آئے گی۔